आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लेवी व्यवस्था के 19वें अध्याय के दूसरे वचन से है। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। एक रात को बहुत बड़ा तूफान आया जिस वजह से उस इलाके में जो बहुत बड़ा एक पेड़ था वो टूट कर गिर गया। जब उस पेड़ के नजदीक जाकर देखा गया तो उसके अंदर कुछ नहीं था, वो पूरी तरह से अंदर से खोखला था। उस पेड़ की जड़ों को हजारों कीड़े पूरी तरह से खा चुके थे। इस पेड़ ने एक ही दिन में अपनी पूरी ताकत को नहीं खोया था। जब पहले कीड़े ने उस पेड़ की जड़ को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया था, तभी से वो पेड़ कमजोर पड़ना शुरू हो गया था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल इसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन भी होता है। हमारा आत्मिक जीवन कमजोर पड़ना एक ही दिन में नहीं होता। हमारी पवित्रता को कम करने वाली चीजों को जब हम अपने जीवन में अनुमति देते हैं तो वो हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर करता जाता है और एक दिन इसका नतीजा हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। सिमसोन को परमेश्वर ने बचपन से ही नाजरी के रूप में चुन रखा था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर थे। पूरे फिलिस्तीयों के लोग जिन्हें देखकर डरते थे, ऐसे शूरवीर शक्तिशाली व्यक्ति थे वो। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए वो उन कार्यों को अपने जीवन में अनुमति देने लगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। फिलिस्तीयों की पुत्री में से ही मैं किसी एक से शादी करूंगा करके अपने माता पिता का कहना माने बिना उनके विरोध में वो खड़े हो गए और वो शादी एक नाकामयाब शादी बन गई। परमेश्वर ने उन्हें जिस परमेश्वरीय योजना के लिए बुलाया था उसे भूलकर वो वेश्याओं के पीछे घूमने लगे। पूरी तरह से पवित्र आत्मा को खोकर, अपने बल को खोकर एक साधारण व्यक्ति की तरह वो बन गए। अंत में फिलिस्ती लोगों ने सिमसोन की आंखों को निकाल दिया। ईश्वर के लिए एक पवित्र व्यक्ति के रूप में, नाज़री के रूप में चुने गए। पवित्र आत्मा की सहायता के साथ असाधारण कार्यों को करने वाले सिमसोन अशुद्ध कार्यों को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देने के कारण लोगों के लिए एक मजाक भी बन गए और मर भी गए। इसी तरह से राजा सुलेमान ने भी अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। परमेश्वर से ज्ञान को मांगकर उन्होंने प्राप्त किया। परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़े भवन को उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने जिनसे शादी की थी, हजारों उनकी पत्नियां और उनकी रखेलों ने उनकी बुजुर्गी में परमेश्वर की राह से उन्हें भटका दिया। कई देशों के देवताओं की उपासना करने लगे सुलेमान। परमेश्वर की 2 बार चेतावनी देने के बावजूद मूर्ति पूजाओं से बिल्कुल नहीं हटे सुलेमान। पूरे इज़राइल के सामने उन्होंने बहुत ही एक गलत उदाहरण को पेश किया। उसके बाद वो राज्य टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध रख। इसलिए हम भी अपने आत्मिक जीवन के प्रति सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो हमें भी पवित्र देखना चाहते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।